एक व्यक्ति अपने घर से अपने 4 बच्चों को साथ लेकर अपनी बहन से फ़ोन करके यही कहता है कि मैं अपने कामकाज पर जा रहा हूं। दोस्तों, उसके बाद वो जमुना पुल के पास पहुंच जाता है और वहां से एक वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजता है। उस वीडियो में वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बिलखता है। वो यही कहता है कि मेरा जीवन बिल्कुल ख़राब हो चुका है और मैं अब अपने आप को यहाँ से विदा करने वाला हूँ। मेरी पत्नी और उसके प्रेमी की वजह से मेरा ये जीवन खराब हो चुका है और मैं उनकी वजह से ही इस जहां से जा रहा हूं। दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाकर वो अपनी बहन के पास भेजता है और खुद अपने 4 बच्चों को लेकर उस यमुना नदी में छलांग लगा देता है। दोस्तों, उसके बाद जो यहां पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है शामली और इसी का अफगाना मोहल्ला है। दोस्तों, यहां पर सलमान नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जो लुधियाना के एक कोने पर केला का ठेला लगाया करता है। दोस्तों, 4 अक्टूबर 2025 का मामला होता है जब वो अपनी बहन से फ़ोन करके बोलता है कि बहन, मैं लुधियाना के उसी कोने पर ठेला लगाने के लिए जा रहा हूँ, बच्चों को भी साथ में लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, बच्चों में इसकी 3 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। उन तीनों बेटियों को और बेटे को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और निकलकर सीधे हरियाणा के यमुना पुल, जो कैराना थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद एक वीडियो बनाता है। वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेज देता है। वीडियो में यही कहता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और यही कहता है कि बहन, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। मेरी जो पत्नी है खुशनमा और जो उसका प्रेमी है सागर, उसकी वजह से हम इस जहां से विदा हो रहे हैं। दोस्तों, 4 बच्चों को लेकर वो तुरंत ही उस नदी में छलांग लगा देता है। दोस्तों, जैसे ही बहन इस वीडियो को देखती है तो बहन तुरंत ही अपने घर वालों को इस वीडियो को दिखाती है और आनन फानन में ही वहां से दौड़कर उसी पुल के पास पहुंच जाती है जो कैराना थाना होता है। उस थाने में पहले रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि इस तरह से ये वीडियो आया है और मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर इस यमुना नदी में कूद गया है। दोस्तों, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर DRF और बहुत सारी जो गोताखोर होते हैं उन सब की टीमें यहाँ पर बुला ली जाती है। चारों तरफ यहाँ पर हंगामा मच जाता है कि 5 लोग यमुना नदी में कूद गए, जिसमें 4 बच्चे हैं और एक जवान व्यक्ति है। दोस्तों, अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मचने के बाद दोस्तों 5 अक्टूबर को पुलिस को यहाँ पर कुछ सफलता मिलती है और 10 किलोमीटर दूर उस पुल से जो सलमान होता है उसकी डेड बॉडी मिलती है और यहाँ पर उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम महक होता है, उम्र 11 साल होती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर शोर मच जाता है और फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर अभी और जांच पड़ताल में लग रही हैं कि 3 बच्चे और कहाँ हैं। दोस्तों, इसमें जो मरने वाला व्यक्ति है उसका नाम सलमान होता है। एक बेटी है जिसकी उम्र 11 साल है, उसका नाम महक होता है। एक बेटी 10 साल की होती है, उसका नाम निशा होता है। एक और बेटी होती है जिसका नाम इनाइसा होता है, जिसकी उम्र लगभग 2 से 2.5 साल होती है और एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 5 साल होती है। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है। बाकी पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उन्हें भी ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा बहाव होने के कारण सफलता जल्दी से नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, अगर यहाँ पर अब इस पूरे मामले के बारे में जांच जुटाई जाए तो यहाँ पर जो सलमान है उसकी शादी खुशनुमा के साथ आज से 12 साल पहले होती है और 12 साल पहले जब शादी हो जाती है तो खुशनुमा इनके घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद बड़े आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो सलमान है वो केला का ठेला लगाया करता, वहीं से उसका गुजारा चलने लगता है। दोस्तों, आज से करीब 5 साल पहले का वाकया होता है जब खुशनुमा सागर से मिलती है और जो सागर होता है वो मुजफ्फरनगर के झोला थाने इलाके
इलाके का रहने वाला होता है। दोस्तों उससे मिलने के बाद यहाँ पर खुशनुमा अब इस सलमान से दूरियां बनाने लगती है और वो सागर के साथ ज़्यादातर रहने लगती होती है। खुशनुमा वो 4 बार इस घर को छोड़कर, इस पति को, अपने बच्चों को छोड़कर भाग चुकी होती है। यहाँ पर जो पति होता है सलमान अपनी पत्नी से हर बार यही कहता, उसके हाथ पैर जोड़ता, तुम वापस आ जाओ, तुम जैसा करोगी वैसा करना, लेकिन मेरे बच्चों के साथ तो रहो। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों की देखरेख करने वाला कौन है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम वापस आ जाओ। दोस्तों ऐसे मनाने के बाद ये वापस भी आ जाती। इसी तरह से लगभग 4 बार ये घर से भाग चुकी होती है और अब 27 सितंबर शाम को करीब 5-6 बजे का वक्त रहा होगा जब ये घर से निकलती है और निकलने के बाद वापस ही नहीं आती। यहां पर पति फोन करता रह जाता है। फोन पर वो इससे यही कहती है कि मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती, मैं सागर के साथ खुश हूं, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूं। दोस्तों उसके बाद ये पति टूट सा जाता है। तो 4 अक्टूबर 2025 को इसके मन में ऐसी गिलानी आ जाती है, ये कुछ सोच ही नहीं पाता और 4 अक्टूबर को ये अपने चारों बच्चों को लेकर सीधे यमुना के पुल के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहले वीडियो बनाता है, वीडियो अपनी बहन को देता है और उसके बाद ये पांचों के पांचों लोग नदी में छलांग लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सलमान ने कदम उठाए वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती, आपको छोड़कर जा चुकी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? अपने आप को क्यों ख़त्म करना? यहाँ पर सलमान का जो कदम है वो बहुत ही गलत है। हालांकि यहाँ पर जो उसकी पत्नी किसी प्रेमी के साथ अपने बच्चों को छोड़कर रह रही है वो भी गलत है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बच्चों को इस दुनिया से विदा करने का फैसला बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे ही नहीं हैं, जो दिन रात दुआ कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बच्चे दे दो। उन बच्चों को आप उन्हें दे सकते थे। बच्चे को लेने वाले बहुत हैं, बच्चे आपके सुखी हो जाते, लेकिन आपने जो कदम उठाया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से, इस घटनाक्रम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपके साथ कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कभी भी नहीं टूटना चाहिए। अपने बच्चों को और अपने आप को कभी भी इस तरह से ख़त्म ना करें। आपने अब एक बात बताइए, आपने अपने बच्चों को और अपने आप को इस जहां से विदा कर लिया, लेकिन क्या इस सब से आपकी पत्नी बदल पाएगी? क्या वो उस प्रेमी को छोड़ देगी? कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाया जाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बाकी यहाँ पर लोग बागों का जो कहना है वो यही कह रहे हैं कि जो खुशनुमा है उसकी वजह से ही यहाँ पर सलमान ने ये कदम उठाया है। तो यहाँ पर खुशनुमा को और उसके प्रेमी को क्या कोई सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लोग बागों का कहना है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को आप लोगों के सामने तक लेकर आने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। जो यहाँ पर सलमान ने कदम उठाए वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो ऐसा तो आम लोगों के साथ हो रहा है कि उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गई, दूसरे के साथ भाग जाती हैं। हर व्यक्ति ऐसा कदम उठाने लगेगा तो इस समाज का क्या हासिल होगा? तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो अरुण उपाध्याय जी का आता है। वो लिखते हैं, आपकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित होती हैं, आपकी कहानियों में बहुत ज़्यादा दम होता है, आपकी कहानी हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप हर दिन ऐसी ही कहानियाँ हमारे बीच में लेकर आते रहिए। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो राजेंद्र रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू लेने वाली होती हैं, आप हर दिन ऐसी कहानियों को लेकर आते रहिए। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी लिखते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसी तरह से कहानी डालते रहिए। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार दिखाते रहें। आप सभी बहुत अच्छे से रहें और अच्छे से अपने जीवन को
घर वालों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाएं। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,